हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद हलचल तेज। पीएम मोदी से अचानक क्यों मिलने पहुंचे नायब सिंह सैनी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। नहीं, क्यों नहीं बजवाई? उन्होंने बजवानी चाहिए थी। नहीं, हम बजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम बजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी आप जलेबियां पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए। जलेबियां जानी चाहिए वहाँ पे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की शानदार हैट्रिक लगा दी है। इसके बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर के कई सारी अटकलें लगाई जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में हैट्रिक के बाद बीजेपी कैंप में नई सरकार के गठन को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली में हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों के बीच मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर ही हुई है। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम सैनी ने हरियाणा की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और नई सरकार के गठन पर चर्चा की है। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में नरेंद्र मोदी की नीति और योजनाओं की जीत हुई है। यानी कि पूरी तरीके से नायब सिंह सैनी जो हैं हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक मोदी की लोकप्रियता के चलते लगाई है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान झूठ का बवंडर खड़ा किया था, जिसे जनता ने नकार दिया है। सुनिए और क्या कुछ नायब सिंह सैनी ने कहा। देखिए, इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत के कारण हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। देखिए, जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं
अब मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने है। मेरे को ये भी पूछा गया था, जब पत्रकारों ने ये पूछा था कि सर्वे ये दिखा रहे हैं, मका सर्वे की अपनी रिपोर्ट होती है, उनका अपना आंकलन होता है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरा भी आंकलन है, क्योंकि मेरा आंकलन ये है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, मुझे पता, उन्होंने गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सम्मान अगर कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी की ही योजना है, जो गरीब व्यक्ति को संबल बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और मैंने उसी आधार के ऊपर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत लेकर के आ रही है। इसका श्रेय पूरा का पूरा अगर जाता है वो मोदी जी को जाता है और कार्यकर्ताओं को जाता है। देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं देखिए, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा, जिसको भी चुनेगा हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं, हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे को, वो मैंने कहा है कि केंद्र तय करेगा। मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात को तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला वो अंतिम फैसला है। जो भी फैसला उनका होगा वो सर्वमान्य है। कांग्रेस के डीएनए के अंदर है ये, इन्होंने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। दलितों को अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है, और कांग्रेस ने हमेशा, आप इनका कार्यकाल देखिए, ये यहाँ से नहीं है, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, उसको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। जिस पवित्र संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो उसके मुखिया थे, उन्होंने उसका निर्माण किया, उस पवित्र संविधान को भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। इन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके किस प्रकार का झूठ वो देश के अंदर बोलने का काम किया। मैं बार बार ये बात कह रहा था, इनका झूठ 3 जगह चला है, एक हिमाचल में चला है, एक कर्नाटक में चला है, एक तेलंगाना में चला है, और अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं है। अब इनका झूठ राजस्थान ने ठुकरा दिया है, मध्य प्रदेश ने इनके झूठ को ठुकराया है, और छत्तीसगढ़ ने इनके झूठ को ठुकराया है। अब हरियाणा के लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि ये झूठ बोलते हैं, इनके पास झूठ से सिवाय कुछ नहीं है। इनकी मंशा को, इनकी सोच को आज समझ चुके हैं कि कांग्रेस विकास की बात नहीं करती, झूठ की बात करती है। अनिल विज हमारे नेता हैं, हमारे नेता हैं, वो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो हमारे नेता बोल सकते हैं। कैसे मैं आपको बताऊंगा, मेरी सभी उच्च लीडरशिप का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें संभाला है। उन्होंने आकर के हरियाणा के अंदर सभी हमारी बड़ी उच्च लीडरशिप ने, चाहे माननीय अमित शाह जी हैं, चाहे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हमारे विप्लव कुमार देव जी हैं, हमारे सुरेंद्र नागर जी हैं, और हमारे सतीश पूनिया जी हैं। हमारी जो केंद्रीय उच्च लीडरशिप है, उन्होंने हमें संभाला है और हमारे इलेक्शन को गति देने का काम उन्होंने किया है। और जो मोदी जी की नीतियां हैं, उनको एक मजबूती से नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। हम सबको मिलकर के उनका धन्यवाद करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कांग्रेस की जलेबी फैक्ट्री पर भी जमकर हमला बोला और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। नहीं, हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है, मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु
जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है। एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। परंतु इस हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृति फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है। परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीजें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। शुरू हुई थी तो पवन खेड़ा ने कहा नहीं, क्यों नहीं बजवाई, उन्होंने बजवानी चाहिए थी। नहीं, हम बजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम बजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी आप जलेबियां पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए, जलेबियां जानी चाहिए वहाँ पे। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी ने नायाब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा और बम्पर जीत के बाद अब सैनी को ही हरियाणा की कमान फिर से दी जा सकती है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जब सीएम सैनी से सीएम फेस को लेकर के सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि विधायक दल की मीटिंग में नेता चुना जाएगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला सबको मंजूर होगा। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो भी संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा उसको तमाम पार्टी के नेता स्वीकार करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 48 सीट जीतकर बीजेपी सत्ता में बरकरार रखने और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। वही बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल ने भी 2 सीटें जीती हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 सीट मिली है। वहीं जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को चुनाव में कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस का मत प्रतिशत लगभग बराबर रहा। बीजेपी को 39.94% मत मिले, जबकि कांग्रेस को 39.09% वोट मिले हैं। यानी कि यहाँ पर बीजेपी का जो वोटिंग शेयर है वो भी बड़ा है और इसके अलावा जो सीटें हैं वो भी बीजेपी ने अपने दम पर हासिल की है। बीजेपी यहाँ पर साफ तौर से बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है, जिसके बाद इफ बट का कोई सवाल नहीं उठता और बीजेपी पूरी तरीके से सरकार बनाने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि नायाब सिंह सैनी जो है प्रचंड जीत के बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। हालांकि जब जो वोटिंग के रुझान सामने आ रहे थे, रुझान जो आंकड़ों में तब्दील होते जा रहे थे, इसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके नायाब सिंह सैनी को जीत की बधाई दी और इसको लेकर के उन्होंने विस्तार से फोन पर बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स से एक पोस्ट भी किया, जहां पर उन्होंने हरियाणा की जनता को धन्यवाद दिया। इसके बाद बकायदा जो बीजेपी का मुख्यालय है दिल्ली में, वहां पर जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, ये तमाम बड़े नेता पहुंचे और वहां पर इस जीत को लेकर के सेलिब्रेशन देखने को मिला। पूरे कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता उत्सव में डूबे हुए थे, जश्न मना रहे थे और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे मुस्कान भी देखने को मिली, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद कहीं गायब सी हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से आज एक बार फिर से नायाब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद जो बड़ा बयान देते हैं, इसको लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को इसलिए बार बार टारगेट किया जा रहा है बीजेपी नेताओं की ओर से, क्योंकि कांग्रेस इतनी ज्यादा आत्मविश्वास या यूं कहें कि ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी और बार बार ये कह रही थी कि बीजेपी जो है वो 20 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। बकायदा जो कांग्रेस की स्पोक पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने तो कई दफा कई सारे टीवी डिबेट में हिस्सा लेते हुए ये कहा था कि मैं हरियाणा में प्रचार कर रही हूं और मैंने ये देखा है जमीनी स्तर पर कि बीजेपी 20 सीटें भी अगर क्रॉस कर ले तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यहां पर देखने को मिलता है कि बीजेपी ने इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ करके सीधे 48 सीटें अपने नाम कर ली। तो वही कांग्रेस जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, खासकर राहुल
गांधी को लेकर के ये दावा कर रही थी कि कैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति सुधरी है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सीट ज्यादा आएगी, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो यहां पर सीटें 50-50 का आंकड़ा था, यानी कि 5 सीटें जहां बीजेपी की थी तो 5 सीटें कांग्रेस की थी। इसी के आधार पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये बार बार दावा कर रही थी कि कांग्रेस इस बार सरकार हरियाणा में बना लेगी, लेकिन उनके मंसूबों पर भी पूरी तरीके से अब पानी फिर चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।